हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। अगर आप भी HYP इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो है। अगर आप भी अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट सर्विस होती है, हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट आप देते हैं प्लान्स, तो जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, कम्युनिटी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, वो भी वर्डप्रेस से। हमने काफ़ी टाइम इसके बारे में बात किया है, बट आज हम बात करने वाले कैसे इसे वर्डप्रेस पे सेटअप कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे सेटअप करने का एडवांटेज क्या होता है कि अपनी साइड में आप बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो शुरू करें। तो उसके लिए हमें जो प्लगइन चाहिए उसका नाम है हाइप लैब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो इससे आप किसी भी तरह का डायनेमिक पैकेज बना सकते हैं। इसमें आप प्रेफर सिस्टम है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जब आपके पास प्लगइन आ जाए तो आपको एक वर्डप्रेस सेटअप कर लेना है। जैसे देख सकते हैं मैंने एक ऑलमोस्ट न्यू वर्डप्रेस है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है, अपलोड प्लगइन पे जाना है। जो भी प्लगइन आपने डाउनलोड करी उस प्लगइन को आपको अपलोड कर देना है। तो मेरे में ये प्लगइन ऑलरेडी है, तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन में जाके इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया। तो वंस आप प्लगइन एक्टिवेट कर देंगे, अब आपको कुछ चीज़ें सेटअप करनी होंगी कि जिससे ये प्लगइन वर्क करे। तो फर्स्ट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको प्रीमियर लिंक्स में जाना है, एंड आपको लास्ट वाले ऑप्शन को, कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वंस आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें, देन आपको सपोज अपना प्लान्स वगैरह या किसी को प्लान्स आपको दिखाने हैं, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, तो आपको पेजेस ऑप्शन में जाना है, नया पेज बनाना है प्लान्स का, जो भी आपको बनाना है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। ठीक है, जो भी पुराना कंटेंट इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने पूरा ब्लैंक पेज कर दिया। जो भी आप नाम देना चाहें, आपको सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, बेसिक सेटिंग जो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, लास्ट वाले ऑप्शन को आपको कॉपी कर लेना है। जो बेसिक आपका शॉर्ट कोड है, यहाँ पे आपको प्राइस दिखाने के लिए यहाँ पे आपको कोड सर्च कर लेना है, शॉर्ट कोड ऑप्शन पे जाना है, कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी आपको कोई प्लान नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने कोई प्लान बनाया नहीं है। कुछ इस तरह का आपको देगा, देन आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना है एंड हाइप लैब पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो बात करते हैं कैसे लोगो चेंज होगा, कैसे सब कुछ अनेबल होगा। तो सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको लोगो के ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस भी तरह का आप लोगो लगाना चाहें अपनी कंपनी का, तो आप लगा सकते हैं। देन हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो आपको KYC अनेबल करनी है, ईमेल वेरिफिकेशन अनेबल करनी है, तो आप कर सकते हैं। और आप कुछ ऑप्शन, जैसे यहाँ पे बहुत तरह का बैलेंस ट्रांसफर एक यूज़र से दूसरे यूज़र को आप कर सकते हैं। आप चाहें कि रेफरल लिंक के लिए लोग कोई इमेज यूज़ कर पाएँ डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टैकिंग ऑप्शन का बेसिकली काइंड ऑफ FD की तरह यूज़ कर सकते हैं, पूल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे होंगे। सबमिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि संडे के दिन आपका वर्क क्लोज रहे, तो आप यहाँ पे हॉलीडे के अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेटअप कर सकते हैं। KYC सेटिंग्स में जैसे सपोज आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, आप वो चीज़ें यहाँ पे आप मांग सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बोनस है, अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद इसे अनेबल कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। तो जैसे कोई रजिस्टर करता है तो उसको आप कितने परसेंट, कितने मतलब USD देंगे, बैलेंस ट्रांसफ़र में कितना क्या है, स्टैकिंग में मिनिमम कितना अमाउंट है, मैक्सिमम कितना अमाउंट आप इसमें बेसिकली कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। वंस ये सभी ऑप्शन अनेबल हो जाए, देन आपको प्लान्स में जाना है। प्लान्स में यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जो भी आपका है, तो हम यहाँ पे 30 डेज डाल देते हैं, और 30 डेज़ का टाइमिंग जो भी आप वो यहाँ बढ़ा सकते हैं। हम एक रैंडम टाइम डाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम के हिसाब से डालना होता है। यहाँ पे आपका प्लान आ गया, अब हम यहाँ पे प्लान बना लेते हैं। तो जो भी आपको अपने प्लान का नाम देना है, ठीक है, जो भी जिस भी तरह का 10% है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट रेंज है, तो हमने दिया मिनिमम आपको $10, मैक्सिमम आप $10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7% का रिटर्न मिलेगा आपको, 30 डेज़ का मिलेगा। रिटर्न आपको रिपीटेड में मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जो भी आपका जिस भी तरह की आपकी स्कीम हो, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और हमने इसे फीचर कर दिया। ठीक है, अब हम वापस अपने सैम्पल पेज को ओपन करते हैं। हमने एक प्लान बना लिया है, तो देखिए हमारा प्लान यहाँ पे आ गया। अभी हमने वर्डप्रेस वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आप वो डिज़ाइन करेंगे तो आप किसी भी तरह की वेबसाइट पर डिज़ाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेजेस लगा लीजिए, अच्छे से थीमिंग कर लीजिए। हम सिर्फ अभी सिर्फ सिस्टम की बात करें।
या मैनेज स्टाइलिंग में जाते हैं। हमने यहाँ पे भी अपना बना लिया कि हम मिनिमम 30 डेज़ का प्लान होगा हमारा, जिसमें हम 5% का रिटर्न देंगे। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है वो हम बात कर ही चुके हैं वहाँ जनरल सेटिंग्स में। ठीक है, जो भी इन्वेस्ट करेगा आपको यहाँ दिख जाएगा। सेम गोज विद द पूल प्लान, आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान बनाना है या कुछ बनाना है, ठीक है, तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे गोल्ड दे देते हैं, अमाउंट हो गया इतना, इन्वेस्टमेंट रेंज हो गई। ठीक है, किस डेट से, तो ये 1 महीने का प्लान रहेगा 7 तारीख से ऑलमोस्ट 31 तारीख तक का। ठीक है, प्रमोशन टूल हो गया। यहाँ पे अपना कोई भी आप बढ़िया सा मॉडल बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, जिससे लोग आपकी साइट को देख के समझ पाए, इन्वेस्ट करें, अर्न करें, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ पे बना दिया, तो हमने सबमिट कर दिया। देन यहाँ पे यूज़र रैंकिंग आ जाएगी, किसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। मैनेज रेफर, अगर आप चाहते हैं कि लोग रेफर करें, उन्हें कुछ कमीशन मिले, तो तभी तो रेफर करेंगे आपकी साइट को, तो वो आप यहाँ पे सब सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ गए। तो मल्टीपल पेमेंट गेटवे आपके पास, रेजर पे वगैरह है, तो आप उनको यहाँ पे जाने के बाद एडिट में जाने के बाद उनकी जो भी की सीक्रेट्स हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आपका पेमेंट गेटवे अनेबल हो जाएगा। मैनुअल पेमेंट गेटवे सेटअप करना है तो मैनुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने डाला बैंक INR 82, अमाउंट मिनिमम, मैक्सिमम अमाउंट, कितना चार्ज आप करेंगे, बैंक डिटेल्स, और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो अब यूज़र कैसे लॉगिन करेगा, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सपोज यूज़र को रजिस्टर करना है फ्रंट साइड से, तो आप इसको बेसिकली आपकी साइट /रजिस्टर्ड आपको करना है। इसको आप अपनी कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं आप मेन्यू में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाला और रजिस्टर पे क्लिक किया। अब ये यूज़र डिसेबल क्यों आ रहा है, इसके भी 2 प्रोसेस है। रीज़न, क्योंकि हमने जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद यूज़र को अनेबल नहीं किया, एनीवन कैन रजिस्टर्ड को हमने अनेबल नहीं किया। अब इसको हमने अनेबल कर दिया तो कोई भी रजिस्टर कर पाएगा। ठीक है, सेकंड, आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूज़र गए, ऐड न्यू पे गए, हमने एक यूज़र बनाया डेमो सिंह, जो भी ईमेल एड्रेस डालना था वो डाला। ठीक है, अब जो भी हमें पासवर्ड डालना था हमने वो पासवर्ड डाला। यहाँ पे जाने का ऑप्शन में हमें बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कस्टमर और सेव कन्फर्म एज ए वीक पासवर्ड, क्लिक किया। यहाँ पे गए, मैनेज यूज़र पे गए, ऑल यूज़र पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो सिंह है। अब मुझे बैलेंस लोड करना है तो ऑफकोर्स मैं बैंक के थ्रू, रेजर पे के थ्रू कहीं से भी लोड कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी लोड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से $5000 लोड कर दिए। ठीक है, अब ये वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ से एक बार यहाँ पे वापस जाएंगे। एक बार हम इसको हमें /login डालना है, हमने कॉपी किया, विजिट साइट पे क्लिक किया, नॉर्मल साइट हमें दिखी, स्लैश हमने यहाँ पे लॉगिन हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, तो फिर ये देखिए हमारा हो गया, ऑप्शन आ गया। जो भी हमने यूज़र बनाया था उसकी डिटेल्स डाल दी यहाँ पे। अब हमको तब भी कुछ नहीं दिख रहा कि मेन्यू कैसा है, तो उसके लिए बेसिकली हमको क्या करना है, फिर से एक बार हमको यहाँ पे जाना है, हमको यूज़र/डैशबोर्ड हमको चाहिए। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपका यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आ गया, तो बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, चाहते हैं यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे स्टैकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, स्टैकिंग पे आप क्लिक करेंगे, आपने अपना डे सेलेक्ट किया, वॉलेट सेलेक्ट किया कि कहाँ से पैसा चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और आपको कितना पैसा मिलेगा वो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे रेंज से ज़्यादा हो गया, तो हम इस यहाँ पे $99 को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर $99 लिया। ठीक है, और हमने सबमिट कर दिया। ओके, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन फील्ड सेलेक्ट नहीं करी थी। ओके, इन्वेस्टमेंट एंड 99। ठीक है, तो हमें 104 बेसिकली मिलेंगे डॉलर, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हो गया ये हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, पर आप ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे तो आपको जो भी अमाउंट आपने किया होगा वो आपका सबके अकाउंट से कट जाएगा। सेम यहाँ पे पूल का ऑप्शन है, तो आप पूल के ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप प्लान जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं। ओवर द लिमिट, हमने लिमिट $10 की सेट करी थी, तो फिर से लिमिट हम, तो हम देखिए हमारी ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। अब सपोज़ आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है एक यूज़र से दूसरे यूज़र, तो दूसरा यूज़र आपका अकाउंट होना चाहिए, आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपको डिटेल दिख ही रही है। अब आपको सपोज प्रमोशन के लिए बैनर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका बैनर आ गया, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे, ये इमेज दिखने लगेगी। जैसे कोई क्लिक करेगा इस वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर आपको रेफर लिंक बनाना है तो उसकी जगह पे इस लिंक को लगा देंगे, जैसे कोई क्लिक करेगा
तो इस लिंक से आएगा तो आपको अमाउंट मिलेगा। इस तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।